उपदेश सुनने के लिए मन कैसा होना चाहिए? चंचल मन उपदेश नहीं सुन सकता है। उपदेश सुनने के लिए मन शांत चाहिए, शांत। परिणाम शांत हो, प्रसन्न हो, संक्लेशता ना हो, मन में आकुलता ना हो, मन में व्याकुलता ना हो। शांत मन उपदेश को सुनता है। कल चर्चा हुई थी कि लोभी व्यक्ति उपदेश नहीं सुन सकता। जिसके मन में लोभ हो वो 24 घंटे केवल ला 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 क्या करता है? ला। कहते हैं ना, दुकान में जो बैठते उसे लाला जी बोलते हैं। पता लाला जी क्यों बोलते हैं? वो दिन भर ला ला ला। और जो एमपी है, एमपी में जो कंवर साहब दामाद होते हैं उसको लाला जी बोलते हैं। तो उनका काम क्या होता है? जब भी ससुराल जाते हैं ला ला ला। जब भी जाओ तो टीका करो, ये करो, वो करो, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो लोभी व्यक्ति को किसी ना किसी तरह का लोभ सताता रहता है। तो लोभी व्यक्ति 24 घंटे केवल पाने की इच्छा करता है ना? इसलिए वो नहीं सुन सकता है। और इसके साथ ही जो अन्न कषाय हैं, लोभी तो नहीं सुन सकता, लेकिन अन्न कषाय भी नहीं सुनने देती। हास्य है, मैंने परसों बताया था कि हंसता हुआ व्यक्ति खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मन भटक रहा है, उसको भी यदि प्रवचन सुनाओगे तो समझ में नहीं आएगा, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा हुआ है? हास्य को कसाय क्यों कहा है? क्योंकि जब तक आदमी हंस रहा है तब तक आदमी का मन शांत नहीं है। शांत मन किसे कहते हैं? जिसमें ना क्रोध हो, ना मान हो, ना माया हो, ना लोभ हो, ना हास्य हो, ना किसी के प्रति प्रेम हो, ना द्वेष हो, ना आरती हो, ना शोक हो, ना भय हो, ना जुगुप्सा हो, ना स्त्री वेद हो, ना पुरुष वेद हो, ना नपुंसक वेद हो। जब तक ये चीजें रहेंगी मन शांत हो ही नहीं सकता है। यदि भय है तो डरा हुआ बैठा है, दिमाग में वो आ ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। अब जो जिसके दिमाग में यही सब चीजें चल रही हैं वो प्रवचन कैसे सुनेगा? तो भय भी ना हो। अब घर में मान लो आप प्रवचन सुनने आ गए, अब यहाँ से सुन के गए, वहाँ झगड़ा हो गया तो दिमाग में टेंशन रहेगी, देर हो रही है, घर जाऊंगी तो अभी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, अभी हाल बच्चे सुनाएंगे, अभी हाल वो सुनाएंगे। भय है। क्या है? भय है। तो जो भय से सहित होता है वो भी उपदेश नहीं सुन पाता है। जिसके मन में घृणा होगी वो भी नहीं सुन पाएगा। जो ज़्यादा, चलो अब तो कोरोना की बीमारी है, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ये बीमारी होती, दिन भर हाथ धोने की बीमारी। मैंने देखे, एक एक टंकी पानी बहा देते हैं, एक एक टंकी पानी, और बस उनका हाथ ही नल चल रहा है, धोए जा रहे, धोए जा रहे, हाथ की चमड़ी खराब हो गई है, लेकिन उनका हाथ अभी धुला नहीं है। दिन में 4 बार कपड़े बदलेंगे, अपनी टॉवल किसी को नहीं छूने देंगे। दिमाग में एक ही वहम रहता है कि दूसरे की चीज मेरे में आ ना जाए, दूसरे के अणु मेरे में आ ना जाए। घृणा। क्या? घृणा। अभी तो चलो कोरोना की बीमारी है, बच के रहना जरूरी है, तो ऐसे समय में तो मानते हैं कि चलो बचना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जब बीमारी नहीं होती है तब भी ऐसे लोग दिन में, ऐसी सर्दी में भी दिन में ठंडे पानी से 4 बार नहाते हैं। जिनको ये बीमारी होती है, उसे पता नहीं नाम तो है उस बीमारी का, कुछ मुझे याद नहीं उस बीमारी का नाम क्या है, बीमारी का नाम है। उनके दिमाग में केवल सफाई, बस कोई छू ना ले, कोई ये ना कर दे, कोई जरा सा किसी ने छू लिया वो तुरंत नहाने जाएंगे। घृणा की बीमारी। कौन सी बीमारी?
जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय। भय तो अक्सर भय भी लोगों को बहुत सताता है, और भय भी एक प्रकार का नहीं होता है, भय भी 7 प्रकार का होता है। आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय है, और इस तरह के 7 प्रकार के भय होते हैं। तो मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए, हो गई है तो पूरे समय टेंशन दिमाग में रखना। तो ये भय भी लोगों को प्रवचन नहीं सुनने देता है। मत कर, कोई बात नहीं, कोई बात। भय भी लोगों को प्रवचन नहीं सुनने देता है। प्रवचन सुना जाता है शांत मन से। कैसे? शांत मन से। जब मन शांत हो तब तो प्रवचन सुनेंगे तो सीधा अंदर जाएगा, सीधा अंदर चला जाएगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जब घर में बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, यदि उनके मन में भी दुनिया भर के विकल्प चल रहे हों तो वो भी नहीं सुन पाएंगे, ये पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। आप अपने बच्चों को समझाते, बेटा दिमाग से सब चीज़ें निकाल, उसके बाद में पढ़ाई करना। ऐसे पढ़ाई करेगा तो तेरा मन लगने वाला नहीं है। और बच्चे करते क्या हैं, उनका मन फ़ोन तो सामने रखा होता है, फ़ोन बच्चों का सामने रखा होता है और सामने किताब रखी होती है। जब मैं कोटा में एलएन में प्रवचन करने गई तो वहाँ के बच्चों ने मेरे से पूछा, बोले माता जी मन नहीं लगता पढ़ने में, ये बड़ी टेंशन है, घर वालों को हमसे बड़ी उम्मीद है, बड़ा पैसा खर्च करके हमें यहाँ भेजा है और वो चाहते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके आएँ, लेकिन मन नहीं लगता पढ़ने में। मैंने कही बात क्या है? मैंने सबसे पहले उनसे पूछा तुम दिन में पढ़ते हो कि रात में? बोले दिन में तो कोचिंग वगैरह चले जाते हैं तो फिर रात में ही पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कहा तुम कोचिंग से आके रेस्ट करते हो कि नहीं? बोले कोचिंग से आते हैं, सब सहेलियां होती हैं, सब दोस्त होते तो उनके बातों में लग जाते हैं, फिर क्या होता है? बोले फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं। अब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, तो फिर चाय पीने के लिए ज़रा बाहर चले जाते हैं, फिर चाय पी के आते हैं, फिर आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर नींद आने लगती है, फिर थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, फिर उसके बाद फिर नींद आने लगती है, फिर थोड़ा चाय पीने रात में 2 बार तो चले ही जाते हैं। मैंने कहा फिर क्या होता है? फिर बोले सुबह 4 बजे सो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सुबह 4 बजे सो जाते हैं और फिर 8 बजे उठ के फिर कोचिंग जाना होता है, तो 4 से 8 हम नींद पूरी करते हैं। हमने कहा तुम 4 से 8 नींद पूरी करते हो, जो प्राकृतिक रूप से सोने का समय है वो रात को 9 बजे से और 1 बजे तक का है। 9 से 1 में 2 तक, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2 तक, और मान लो तो 3 तक। 3 बजे 4 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और उस समय जो तुम जो पढ़ोगे वो तुम्हारे सीधे अंदर जाएगा। और तुमने रेस्ट कर लिया ना, रेस्ट करने के बाद पढ़ो। तुम पढ़ने के बाद में रेस्ट करते हो, दिन भर की थकान रात को निकाल लो और फिर पढ़ाई शुरू करो। लेकिन वो जागने के चक्कर में आँख खुलती नहीं है, किताब सामने है, चाय पी पी के आँख खोलते हैं, और जो कहते हैं राक्षस काल, रात को 9 बजे 10 बजे से रात के 3 बजे तक राक्षस काल होता है। इस काल में पढ़ाई या जागना नहीं चाहिए, ऐसे काल तो सोने के लिए ही है। निशाचर बोलते ना, निशाचर, रात को निशाचर घूमते हैं, तो ऐसे समय में तुम आराम से सो और उन्हें भी घूमने दो, उनको भी जगह चाहिए घूमने के लिए। तुम घूमोगे और वो घूमेंगे तो टकराहट हो जाएगी, और जब दोनों टकराओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए मेरी? हैं? दोनों टकराओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग रात्रि में विश्राम अच्छे से कीजिए, नींद भरपूर लीजिए। जब दिमाग शांत हो जाए उसके बाद में आप आराम से पढ़ाई करिए। यदि आप जागते जागते पढ़ाई करोगे, नींद में पढ़ाई करोगे, पहली बात तो जो नींद में पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा। जो नींद में पढ़ोगे तो पहली बात तो समझ में नहीं आएगा। यदि आपको नींद आ रही है, झपकी आ रही है और मैं प्रवचन सुनाऊं आपको, तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा।
अब वो बच्चे नींद में पढ़ने बैठते हैं, और फिर नींद में पढ़ने बैठते हैं, साथ में मोबाइल होता है। अब नींद आ रही है एक को, तो सोचता चलो दूसरे को मैसेज कर दें जरा से, तो मेरी नींद भग जाएगी। तो पहले वाले ने मैसेज किया, दूसरे का मोबाइल अब वो पढ़ने में उसका मन लगा ही था, इतने में दोस्त का मैसेज आ गया। अब उसका जवाब देने लग गया, दिमाग कहाँ चला गया? मोबाइल में चला गया, उसके पास चला गया। फिर जब तक उसका मैसेज खत्म तब तक दूसरे दोस्त का आ गया, फिर उसको वो मोबाइल करने लगा, तो फिर वो दिमाग वहाँ चला गया। दिमाग कहाँ था? पढ़ने में। और पढ़ते हुए भी उसका दिमाग भटक गया। ड्राइवर की सीट के पास बैठकर कोई और काम नहीं करते, शांति से बैठते हैं। तो वो बात ही मोबाइल की चल रही है। ये भटकाने वाला है, ये शांत करने वाला नहीं है। ये शांत करने वाला नहीं, ये भटकाने वाली चीज़ है। तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल तो सामने रखते हैं, उसके साथ में फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। अब दिमाग कभी मोबाइल में जाता है, कभी दोस्त में जाता है, कभी थोड़ा चलाने में जाता है। नींद पूरी करते नहीं है, खाते अच्छे से नहीं है। घर में माँ बाप होते हैं तो अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, अच्छे से सारी उनकी देखभाल करते हैं, तो वो फिर भी अच्छे से रहते हैं। लेकिन अब वहाँ तो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बहुत से माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के जाके वहाँ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं बच्चों से, और फिर वो बच्चे जो पढ़ते हैं वो आराम से, उनका पढ़ाई भी आराम से अच्छे से होती है। उन्हें माँ के निर्देशन में सोने का भी समय मिल जाता है, दोस्तों के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। भाई वहाँ रहोगे तो कोई तो अपना चाहिए ना, अब कोई अपना चाहिए तो दोस्त बनाने पड़ते हैं। अब दोस्त अपने बनाए हैं तो अपना बनाने के लिए उनकी मानना भी पड़ेगी, उनको समय भी देना पड़ेगा, उनके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, नहीं तो वो कहेगा तुम्हें पूछने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई जब करते हैं तो फिर मैंने उन्हें बताया सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करो। दूसरी बात, मोबाइल जब आप पढ़ने बैठो तो 2 घंटे मोबाइल का त्याग है, और यूं करके मोबाइल को साइलेंट करके और अपने बैग में लेके दूसरे कमरे में या अलमारी में पैक कर दो। फिर जब आप इस तरह बिना मोबाइल को आराम से पढ़ने बैठोगे तो 2 घंटा आप जो लगातार पढ़ोगे ना, हैं 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में हो जाएगी। और वैसे आप नींद में 6 घंटे पढ़ लो, 1 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे में भी नहीं कर पाओगे। तो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका मन भी शांत हो तो उनकी पढ़ाई होती है, यदि मन शांत ना हो तो उनकी पढ़ाई भी नहीं होती है। और फिर जब तरीका आता नहीं करने का, भाई उनके मन में ये विचार ही नहीं आया कि हम मोबाइल को अलग रखें, कोई उन्हें नियम देने वाला नहीं मिला, कोई उन्हें ये बताने वाला नहीं मिला कि आप पढ़ाई इस तरह से करिए। बताया गया तो उन्होंने पालन भी किया। हालांकि मम्मी पापा बहुत कहते रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा की जरा, अच्छा मैंने नहीं कहा, आपने कह दिया मानते नहीं है, हैं? मम्मी पापा की माने तो बात बने, लेकिन वो तो मम्मी को कुछ समझते ही नहीं है। मम्मी तो हमसे कम होशियार है, हम ज़्यादा होशियार है, बच्चे ज़्यादा होशियार हो रहे हैं, मम्मी कम होशियार हो रही है, इसलिए मम्मी की मानते नहीं है। तो मन शांत हो तभी उपदेश सुनने का भाव बनता है। फिर दूसरी बात, संस्कार। आपने चलो एक बार मन नहीं है, फिर भी आप प्रवचन में आ गए, ठीक है, आपका मन नहीं था, फिर भी आप प्रवचन में आके बैठ गए और सुनते सुनते मन लग गया, सुनते सुनते मन लग गया। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना, अब वो संस्कार आ गए। टाइम होते ही दिमाग में घंटी बज जाती, चाहे हंस रहे हों, चाहे खा रहे हों, चाहे पी रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, टाइम हो गया प्रवचन का, अब वो दिमाग वहीं जाएगा, भाई तुम लोग शांत रहो जरा, मेरा प्रवचन आ रहा है, मुझे सुनने दो। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं बताते, बोले माता जी पोता पोती बताते हैं दादी के हैं कि ये दादी कहती है कि जब भी आपका प्रवचन आने वाला होता है, मेरा पोता रिमोट हम मेरे हाथ में दे देता, दादी प्रवचन सुन लो आप, आपकी माता जी आ गई। तो संस्कार, अच्छे संस्कार तुम्हें बुरे संस्कारों से दूर करते हैं। भले तुम्हारा मन शांत ना हो, लेकिन तुम्हारे संस्कारों में शांत होने की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें तुम्हारे जो बुरे विचार हैं, कषाय हैं, पाप हैं, इनसे अपने आप ही दूर करने लगती है।
तो इसीलिए भले टीवी, हालांकि आप सबके घर में है टीवी, टीवी को की सब लोग बुराई करते हैं, लेकिन मैं बुराई नहीं करती टीवी की, क्योंकि टीवी में बहुत अच्छी चीज भी आती है। टीवी में प्रवचन भी आते हैं, अभिषेक भी आता है, पंचकल्याणक भी आते हैं, कई चीजें आती हैं प्रवचन में। आप बुरी चीज क्यों देखते हो? अच्छी चीज देखो ना। भाई दुकान है, दुकान में तो सारा सामान रखा है, तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद लो। दुकान की बुराई क्यों करते हो कि वो दुकान बहुत खराब है, वो खराब है? वो बुराई क्यों करते हो? जो सामान तुम्हें चाहिए वो खरीद लो और अपने चले जाओ चुपचाप। ऐसे टीवी में सब कुछ आता है, तुम्हें जो अच्छा है वो ले लो और अपना छोड़ दो बाकी का। कोई टीवी वाले तुमसे जबरदस्ती तो करते नहीं, मेरा सीरियल देखो सही, तुम्हें पकड़ पकड़ के तो कहते नहीं मेरा सीरियल देखो, तुम तो यही चैनल लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम ऐसा करेंगे। कोई टीवी वालों ने आज तक कहा है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कहा है ना। जब टीवी वालों ने नहीं कहा है तो तुम अपनी मर्जी से टीवी को खोलो ना, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ही खोलो ना। लेकिन तुम्हारा मन ही गड़बड़ है जो उसमें से गलत चीज निकलवाता है। टीवी वाले गलत नहीं है, टीवी वालों ने तुम्हारे मन को पकड़ लिया है कि तुम्हारा मन गलत चीज जल्दी पकड़ता है। उसमें सिगरेट की ऐड आएगी और बच्चे, यदि मैंने एक बार चर्चा की कि भाई ऐड से होता क्या है, एक बार मैंने पूछा भाई इतने सारे आप लोग ऐड देते, इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो आप लोग इतने पैसा ऐड में क्यों खर्च करते हैं? बोले माता जी, यदि एक बार सिगरेट की ऐड आई और उसको करीब 20 करोड़ लोगों ने देखा, और 20 करोड़ लोगों में से यदि 20 लाख लोगों ने शुरू कर दिया तो हमारा काम तो हो गया। शराब की ऐड आती है, सिगरेट की ऐड आती है, बुरी चीज है ना, ऐड तो आ रही ना, लेकिन देखने के बाद कौन आकर्षित हो रहा उसकी तरफ? तो जिसके बुरे संस्कार होंगे वो आकर्षित हो जाएगा, और जिसके अच्छे संस्कार होंगे और वो भी यदि 10 बार देख ले तो वो भी आकर्षित हो जाएगा। ऐड ऐसी चीज है, इसलिए ऐसे चैनल खोलना ही नहीं कि जिसमें ये चीजें, क्योंकि आप सोचते चल 2-2 मिनट सारे चैनल देख लेते। कुछ लोग होते जिनका ज्यादा मन भटकता है, फिर एक चैनल देखा 2 मिनट, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल 2 मिनट वहां देखा, चौथा चैनल, ऐसे ही है ना, थोड़ा थोड़ा देखते रहते, सारा सारा कौन सा अच्छा आ रहा है, लेकिन उसमें से पता नहीं कौन सी गलत चीज तुम्हारे अंदर चली जाए। तुम तो फिक्स कर लो कि मुझे पारस चैनल देखना है या जिनवाणी देखना है, या जिससे मेरा मन अच्छा होता है वही देखना है, जिससे आत्मा को सुख मिले वो देखना है, जिससे मन को सुख मिले वो नहीं देखना है, जो संसार की तरफ बढ़ाए वो नहीं देखना है, जो आत्मा की तरफ बढ़ाए वो देखना है। यही है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जब बार बार यदि सिगरेट की ऐड देखने से आदमी सिगरेट पी सकता है, यदि शराब की ऐड देखने से आदमी शराब पी सकता है, तो प्रवचन सुनने से क्या वो छोड़ नहीं सकता? वो छोड़ भी सकता है ना। जब ऐड से ले सकता है तो ऐड से छोड़ भी तो सकता है। इसीलिए प्रवचन आदि जैसी चीजें तो सुनते रहना चाहिए कि पता नहीं कौन सी कमी छूट जाए, कौन सी बुराई छूट जाए, पता नहीं कौन सा गुण हमारे अंदर आ जाए। तो इसीलिए भले टीवी, हम साक्षात नहीं है टीवी में, हम साक्षात तो यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी में प्रवचन आ रहा, चित्र में प्रवचन आ रहा है, लेकिन वो भी पूरा का पूरा असर करता है। ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता है। जब शराब का असर हो सकता है, सिगरेट का असर हो सकता है, तुम्हारे चाउमीन का असर हो सकता है, तुम्हारी चॉकलेट का असर हो सकता है, तो प्रवचन का असर क्यों नहीं हो सकता है? कुछ लोग कहते अरे टीवी में प्रवचन सुनने से होता क्या है? अरे जो असर बुरे का हो सकता है तो अच्छे का क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए उसे चालू रखो। और घर में कोई प्रवेश कर रहा है, पता नहीं कौन सी नजर पड़ जाए और वो चीज सुनाई पड़ जाए और सब ठीक हो जाए। यदि आपने टीवी बंद पड़ी है तो वो बंद में कुछ नहीं होगा, यदि दूसरा चैनल चल रहा है तो गड़बड़ होगा, यदि अच्छा चैनल चल रहा है तो ठीक भी हो सकता है।
एक बार की बात है कि एक बार सन 12 की बात है। उस समय वैज्ञानिकों ने घोषणा करी थी कि ये धरती खत्म हो जाएगी, है ना। 12 की बात है कि धरती खत्म हो जाएगी और महाप्रलय आएगी और इसके साथ में कोई नहीं बचेगा इस धरती पर। और टीवी में बड़ा प्रचार हो रहा था इसका, टीवी में न्यूज़ चैनल बड़ा इसका हल्ला मचा रहे थे। तो एक महिला थी, तो उसने अचानक टीवी खोला और खोलते उसने वो बात सुन ली कि धरती खत्म होने वाली है, महाप्रलय आने वाली है। और वो बात उसके कान में गई और ऐसी दिमाग में बैठी कि डिप्रेशन में आ गई। क्या कहा मैंने? डिप्रेशन में आ गई। जब टीवी की बात सुनकर के लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं, तो टीवी की बात सुनकर के डिप्रेशन ठीक भी हो सकता है। टीवी की बात सुनकर के, टीवी में सुनकर के स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब बुरा हो सकता है तो अच्छा भी हो सकता है। जहां बुरे की संभावना है वहां अच्छे की भी संभावना है। तो इसीलिए टीवी में भी, चाहे टीवी में आ रहा हो मगर प्रवचन तो सुनो भाई। कुछ तो शब्द कान में जाएंगे, कुछ तो पड़ेगा कान में, कुछ तो भाव परिवर्तन होंगे, कुछ तो अच्छा भला हो जाएगा। तो बात चल रही उपदेश का पात्र कौन है। मैं तो ये बताऊं कि उपदेश तो प्राणी मात्र सुन सकता है, जैन नहीं, अजैन भी सुनते हैं, अजैन भी सुनते हैं और बहुत लोग सुधर भी रहे हैं। कई बार तो दीदी के पास फोन आते हैं कि माता जी का प्रवचन सुन के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो ऐसे ऐसे मात्र टीवी में देखा उनने, मुझे अभी यहाँ आके साक्षात नहीं देखा और उनका जीवन बदल गया। कैसे? टीवी देख के, टीवी में प्रवचन सुन के। जब टीवी में बुराई सुन के बुरा बन सकता है तो टीवी में अच्छाई सुन के अच्छा क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए टीवी भले टीवी है मगर प्रवचन टीवी में जरूर सुनने चाहिए। और आप यदि लगा के रखेंगे, आप यदि लगा के रखेंगे तो घर में 4 जने हैं ना। ये तक एक भाई तो कह रहे थे, बोले जब आपका प्रवचन आते ही, जब लॉकडाउन का समय था तो सब बच्चे अपने काम घर में ही कर रहे थे बैठ के। सब अपने अपने, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, कोई बम्बई से अपने घर वापस आ गया था। अब वो काम कर रहे हैं दूसरे कमरे में और प्रवचन चल रहा है इस कमरे में। बोले पता नहीं आपकी आवाज मेरे कान में आई तो मैं काम छोड़ के आके प्रवचन सुनने लगा। बोले बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने अपने काम में से रोज टाइम निकाल के आपके प्रवचन सुने और अच्छा लगा, काफी ज्ञान मिला मुझे। तो टीवी में सुना था ना, वहां साक्षात तो कोई नहीं था, टीवी में सुना था ना। और एक कमरे में टीवी चल रही है, दूसरे कमरे वाले पे असर हो रहा है, असर दूसरे कमरे वाले पे हो रहा। अभी कल परसों एक बच्चा आया तो माँ बाप, माता पिता चर्चा कर रहे और वो मोबाइल चला रहा, और मोबाइल चलाते चलाते भी उनके बीच में सुन रहा है और बीच में जवाब भी दे रहा और मोबाइल भी चल रहा है। आज के बच्चे इतने तेज दिमाग के हैं कि एक काम करते करते दूसरा काम कर लेते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही यदि आपने घर में प्रवचन चलाए और बच्चे भले अपना काम कर रहे हैं, वो एक काम करते करते प्रवचन भी सुन लेंगे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? और आप चलाओगे ही नहीं, फिर बच्चों पे क्या? कम से कम आप संस्कार नहीं दे रहे हो तो टीवी में प्रवचन चालू कर दो, कुछ तो संस्कार उनके अंदर चले जाएंगे। आप तो उन्हें कुछ सिखा नहीं पा रहे हो तो कम से कम वो ऐसे सीख लेंगे। तो बात चल रही है प्रवचन की। प्रवचन कौन सुनने का पात्र है, उपदेश सुनने का पात्र कौन है, अथवा प्रवचन किन भावों से सुना जाता है। जब तक कर्म का क्षयोपशम ना हो तब तक शांत मन नहीं होगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक प्रवचन नहीं सुन सकेंगे। और कई बार सुनते सुनते शांत हो जाता है, बुरे भावों से आके बैठते हैं और भाव। एक बार प्रवचन में, मेरे प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में लाइन आई, जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं। प्रवचन इस विषय पे चल रहा था, इस टॉपिक पे चल रहा था। एक बच्चा अपने
जो कोचिंग करी थी, जो भी उसने किया था, उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके नंबर नहीं आए। अब वो इतने टेंशन में था कि आत्महत्या करने के हिसाब से घूम रहा था कि मुझे कब मौका मिले अपने घर में और कब मैं आत्महत्या कर लूँ। उन्हीं भावों को लेकर अब बाहर से तो सारे काम पूरे करने पड़ेंगे, अंदर कुछ और परिणाम चल रहे हैं। तो जैन बच्चा था, मंदिर आया। अब मंदिर में जैसे ही उसने इस लाइन को सुना, वो तो वहीं बैठ गया। प्रवचन सुना, आत्महत्या का भाव त्याग कर दिया, और आज वो, उसके बाद उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला और आज वो अच्छी नौकरी में है। वो आज भी यही कहता, बोले ये जीवन दान आपका है। इसलिए घर में टीवी में प्रवचन लगाए रखो कि पता नहीं तुम्हारे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा हो और उस प्रवचन की बात से ना जाने क्या असर हो जाए और उनका मन सुधर जाए। ये साक्षात घटना बता रही हूँ। अब तो उस बच्चे की शादी भी हो गई है। हाँ, उस समय तो वो 6-7 साल 8 साल पहले की बात है। तो अब उस तो नौकरी भी अच्छी लग गई है, शादी भी हो गई, अब सब काम बढ़िया, गृहस्थी अच्छी चल रही उसकी। और यदि प्रवचन यदि नहीं चल रहे होते तो घटना घट जाती। और बहुत बच्चे करते भी हैं, जिनको नहीं मिल पाती है ऐसे सब बातें, वो करते भी हैं। तो इसलिए भले टीवी में हो, लेकिन प्रवचन तो लगाए रखो कि पता नहीं कौन सा शब्द कान में पड़ जाए, तुम्हारे काम आए, तुम्हारे बच्चों के काम आए, तुम्हारे पति के काम आए, तुम्हारे दादा दादी के काम आए, किसके काम आएगा पता नहीं चलता। इसलिए टीवी तो खोल के प्रवचन में चलने दो, ठीक है। बच्चे कहते हैं हमारी माता जी है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक तो आरती रहती जो शाम की, आरती से भी जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो आरती से खुश होते हैं। उससे बड़े बच्चे महत्व से खुश होते हैं, उससे बड़े बच्चे प्रवचन भी सुन लेते हैं, और उससे बड़े बच्चे कुछ नहीं सुनते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो उससे बड़े वाले सुनते होंगे। वो तो अपने दोस्तों में लगे रहते हैं, वो तो अपने हिसाब से करते रहते हैं। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान मुनि सुव्रत नाथ के निकलने में जहाजपुर का, रहने के लिए धरा का, बातों में खरा का, और तीर्थों में पदमपुरा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। जो जहाजपुर में आए उनकी बता रही हूँ। जेठाना, रिश्तों में नाना का, पुरजों में पाना का, और आने वालों में जेठाना का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोकनगर का, सिकला, गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में कोक सिकला का, सीहोर, जंगल में मोर का, जंगल में मोर का, नेता के दौर का, और आने वालों में सीहोर का, सलुम्बर, धरती के लिए अंबर का, धरती के लिए, और महीनों में दिसंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का, भोजन में दाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का, और आने वालों में दुर्ग का, भीलवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का, चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का, बच्चों में टाटा का, नहीं होने में घाटा का, और आने वालों में आष्टा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सुजालपुर का। बोलिए 24 भगवान की। इतना सुंदर जहाज मंदिर, मेरे ख्याल से आज की डेट में पूरे विश्व में मुनि सूरत भगवान का ये मंदिर विख्यात हो चुका है। दूर दूर से सारे दर्शनार्थी यहाँ आकर दर्शन पाते हैं, और यहाँ की इतनी सुंदर अलौकिक व्यवस्था, चाहे वह ठहरने की हो, चाहे वह भोजनशाला की हो,
चाहे यहाँ मंदिर के सुबह अभिषेक और शांति धारा की जो सुंदर और अनुशासित व्यवस्था है, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में इतने अतिशय क्षेत्र, इतने मंदिर है, लेकिन जितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है, बहुत बहुत यहाँ के व्यवस्थापकों को साधुवाद। करिश्मेटिक है। यहाँ पे मैं हर जनरेशन को बोलूँगा कि वो यहाँ पे आए। ये एनर्जी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ पे, और ये मंदिर इतनी अद्भुत है। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप आइए, भगवान के दर्शन करिए, और जो आपको तृप्ति मिलेगी वो बहुत लाखों करोड़ों में एक होगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आइए और आप एक बार यहाँ पे इस चीज़ का आनंद लीजिए। एक अतिशय भूगर्भ से मुनि सूरतनाथ भगवान का दर्शन पाके अति अतुल हुआ। मैं जिला जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश से आया हूं। मैंने पहली बार यह दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया। बहुत मन का अतुल, मन से बहुत प्रसन्नता हो रही है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, भगवान जब भी दर्शन हो तो ऐसे ही चमत्कार मुनि सूरतनाथ भगवान के अति हमको प्राप्त हुआ। बहुत दिन से पारस चैनल में देख रही थी और मेरा मन कहता था कि मैं मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन कब करूं। रोज मैं बोलती थी कि मेरे को दर्शन हो जाए, भगवान दर्शन हो जाए। एक दिन ऐसा आया कि मैं आज नए वर्ष में आपके दर्शन कर रही हूं। और मेरी छोटी पोती है, वो कभी भी रात शाम को आरती देखती है पारस चैनल में। 6 महीने की थी, जब से वो रोज उसका जैसे म्यूजिक आता है वो आती है और फट से डांस करने लग जाती है, कहीं भी रहती है और तुरंत मुनि सूरतनाथ भगवान की आरती सुनती है, तुरंत आते अपना भाव व्यतीत करती है। तब से ऐसा लगता था कि मैं मुनि सूरतनाथ के भगवान के दर्शन करूं। आज मेरे मन में भाव आए कि मैं भगवान के शांति धारा की बोली लूं, मगर थोड़ा विघ्न लग रहा था, मगर ऐसे भगवान ने दूर किया कि आज शांति धारा की बोली भी ले ली। और मैं बहुत हर्षित हूँ और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पुनः पुनः दर्शन मिलते रहे। सबको मैं जाके अपने भावों को बताऊंगी कि यहाँ पे आइए और सब दर्शन करिए। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत भव्य है। जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।